बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो अभी आने किसी भी वक्त आ सकता है, कहने को वो आ रहा है बड़े महीनों से। राहुल नार्वेकर को अभी फैसला भी लेना है, उस फैसले को लेकर सख्ती भी की है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या वो भी कुछ एक गेम चेंजर साबित हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं लेगा, फैसला स्पीकर को लेना है 10 जनवरी तक। वही, और अगर वो नहीं लेते, जैसी टालमटोल चल रही है, या जो फैसला मुझे नहीं लेते लगता कि नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जब उसने एक डेडलाइन तय कर दी है तो 1.5 साल तो बीत गया, उनको जो है फैसला तो लेना ही पड़ेगा। वो उसको टाल नहीं सकते। तो वो क्या हमने फैक्टर इन किया है अपने सर्वे में? यशवंत, फैक्टर इन इस पूरे करने में इतने सारे इक्वेशन, जैसा प्रदीप जी ने अभी बोला कि महाराष्ट्र में जैसे मथ दिया गई है राजनीति, और ऐसी मथी गई है जिसमें उनके न केवल पार्टियों के स्ट्रक्चर हिल गए हैं, लेकिन उनके कोर वोट के स्ट्रक्चर हिल गए। ऐसे में अगर आप बोलेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति को केवल 2 चीजें बताओ यशवंत, जहां पे ध्यान रखना क्या होगा, तो मैं कहूंगा 2 चीजों पे ध्यान रखिए। पहली बात कि कितनी सीटों पे कांग्रेस स्वयं चुनाव लड़ती है और वहां पे शिवसेना उद्धव ठाकरे का वोटर क्या करता है। नंबर 1, कितनी सीटों पे अजीत पवार के लोग चुनाव लड़ते हैं और वहां बीजेपी का वोटर क्या करता है। इन 2 के अलावा मुझे लगता है कि अलाइनमेंट सही हो जाएगा। लेकिन ये जो सीटें हैं, इनमें भरा पूरा विरोधाभास रहेगा, और हम भी एज ए पोलस्टर भी हम लगातार इस बात पे ध्यान रखेंगे अपने ट्रैकर में कि अंत में सीटें किसको बढ़ती हैं। तो कांग्रेस की सीटों पर, जहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट होने वाला है, क्या वहां पर शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का समर्थक एक्चुअली में शिवसेना को वोट देगा, कांग्रेस को वोट देगा या नहीं, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। सिमिलरली, जहां बीजेपी ने अजीत पवार के लिए सीटें छोड़ी हैं, वहां बीजेपी का वोटर क्या अजीत पवार के कैंडिडेट को वोट देगा? क्या नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी के नाम पर वो एक कड़वा घूंट पी जाएगा? ये जो है नीलकंठ बनने की जो तैयारी है सारे वोटर्स की, ये दोनों, ये कठिन है इसको आंकना, इसको अतुल लोंढे पाटिल, वो शरीर के जिस भी हिस्से में बाँछें होंगी वो थोड़ी खिली होंगी। मतलब हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में आप बड़े उत्साहित थे पर नतीजे माकूल नहीं आए, पर महाराष्ट्र में आपने बढ़त बनाई हुई है। इत्तेफाक रखते हैं या इससे ऊपर का भी डंका पीट रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी जो चर्चाएं चल रही थी उसमें सिनर्जी की बात हो रही थी संदीप। तो सिनर्जी के लिए क्या हुआ है, ये भी थोड़ा सा 219 के बाद जब महाविकास आघाड़ी आई और टूटने के बाद शिवसेना टूटी, उसके बाद एनसीपी टूटी, कुछ चुनाव हुए हैं। हमारे यहाँ हमारा जो सभागृह है वो बाइकैमरल है, हमारे विधान परिषद और विधानसभा है, और चुनाव हुए हैं, एक जब दोनों धड़े साथ में थे तब, और एक दोनों धड़े टूटने के बाद। और दोनों वक्त जहां कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा था, जैसे नागपुर में तो बीजेपी और कांग्रेस ही है विदर्भ में ज्यादातर, और थोड़ा थोड़ा शिवसेना, थोड़ा एनसीपी है, एनसीपी बहुत थोड़ा है। वहां पर हमने टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी भी जीता, वहां पर हमने ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी भी जीता। अमरावती में मिनिस्टर थे खड़े, एकदम करीबी देवेंद्र फडणवीस के रंजीत पाटिल, डॉक्टर रंजीत पाटिल, वो भी बड़े अंतर से जो है अमरावती का ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी आ रही। ये एक बात। दूसरी बात हुआ हमारा बाई इलेक्शन पुणे का कस्बा में, तब एनसीपी साथ में था, लेकिन कांग्रेस लड़ा वो भी 28 साल के बाद में कांग्रेस ने वो करीब 11,400 वोट से वो सीट जीता। एक और कोल्हापुर में हुआ, कोल्हापुर में जाधव जी के डेथ के बाद, मतलब आप ये कह रहे हैं विचारधारा का परस्पर विरोध अब खत्म हो चुका है। 4 साल से ये महाविकास आघाड़ी जो आज मौजूदा शक्ल है, इसमें टूट फूट तो खैर हुई, पर वो लगातार जारी है। तो 4 साल में वैचारिक जो दिक्कतें थी वो खत्म हो गई। नहीं, वैचारिक दिक्कतों की बात जहां तक है, उससे अलग कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है। आप एक बात समझ लीजिए कि सिनर्जी की बात हो रही है, तीनों चारों कार्यकर्ता, जिस तरह का एक विश्वासघात हुआ है, उसके लिए जो कार्यकर्ता साथ में खड़ा है, पवार साहब के साथ में खड़ा है या उद्धव जी के साथ में खड़ा है, वो पूरी ताकत से काम कर रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी साथ में काम कर रहे हैं। ये कोई विचारों की वजह से टूटा नहीं है। ये बहुत बड़ा झूठ है कि हिंदुत्व बचाने के लिए अब्दुल सत्तार गए, हसन मुशरिफ गए हिंदुत्व बचाने के लिए। ये किसी और को बताइए। ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का है। एक तो ऐसी मजा बताता हूं आपको मैं बात, कि इनवर्ड आउटवर्ड नहीं है ईडी के, ऐसे नोटिस शिवसेना के कार्यकर्ताओं को गए और बेचारे सीधा जाके बैठ के सूरत चले गए, और सूरत से गुवाहाटी, गोवा, मुंबई ऐसे आए हैं। तो इनकी हिम्मत तो स्थानीय चुनाव लेने की नहीं हो रही है, कोर्ट में प्रस्तुति नहीं हो रहे हैं, सीटों का बंटवारा हो गया। महाविकास आघाड़ी में तीनों जो
दल हैं, कितनी सीट लड़ेंगे? हमने एकदम स्पष्ट तरीके से बात रखी थी। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वहां पर मुझे भी बैठने का मौका मिलता है। स्पष्ट तरीके से फॉर्मूला है, जो जहां जीत सकता है वो वहां लड़ेगा। ये लड़ाई अलग है। कौन कितना जीतेगा ये कोई अहम बात नहीं है। कौन कहां से जीत सकता है वही वहां लड़ेगा। कौन कहां से टक्कर दे सकता है वो लड़ेगा। जहां से शिवसेना लड़ेगी वहां एनसीपी और कांग्रेस सीधा सीधा अपने फॉर्मूला वोट तो ये ट्रांसफर होता है कि भाई 48 सीटें हैं, आप 3 दल हैं तो 16-16 सीटें लड़ेंगे, या बिग ब्रदर शिवसेना को मान लिया जाएगा, उद्धव गुट को? मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे। नहीं, यहाँ पे बिग और स्मॉल कुछ नहीं है। बिग और स्मॉल एकदम क्लियर बात है। जो जहां से जीतेगा वो वहां से लड़ेगा। और एक बात आप समझ लीजिए, ये यहाँ आपके पर गठबंधन में शिवसेना ने ज्यादा सीटें जीती थी, 23 पे लड़ी, 18 जीती थी। सिचुएशन देखिए, सिचुएशन बहुत अलग है। फिर ऐसी बात है तो उनसे पूछिए, रामटेक कौन लड़ेगा? शिंदे गुट लड़ेगा या फिर बीजेपी लड़ेगा? तो मतलब अभी पेच है, वाशिम कौन लड़ेगा? वही तो देखिए, यहीं पे तो पेच आ जाते हैं ना अतुल भाई। इसलिए मैंने ये सवाल ऐसे ही थोड़ा अनायास थोड़ा पूछ लिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।